अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग टूल्स। आज हम बात करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में। कि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग और रेलवे के बाहमी ताल्लुक के बारे में और साथ ही रेलवे की मुख्तलिफ तारीख में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। रेलवे की मुख्तसर तारीख ये है कि दोस्तों रेलवे की इब्तिदा 19वीं सदी में हुई। ये एक सिविल इंजीनियर के लिए रेलवे की तारीख और रेलवे का भी बहुत ज़्यादा लाजमी, क्योंकि रेलवे में सिविल जो है वो रीढ़ की हड्डी की मानद है। सिविल होगी तो रेलवे कहना चलेगी, वरना रेलवे नहीं होगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक है। इस पर हम बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि रेलवे की जो 19वीं सदी में दुनिया की पहली भाप से चलने वाली रेल 1852 में इंग्लैंड में शुरू हुई, जिसने सफ़र और तिजारत में इनकलाब पैदा किया। बड़े सग़ीर में रेलवे का आगाज़ 1853 में हुआ, जब बम्बई से थाना तक पहली ट्रेन चलाई गई। इसके बाद रेलवे नेटवर्क तेज़ी से फैलता गया और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अब यह था कि सिविल इंजीनियरिंग और रेलवे का क्या ताल्लुक है। सिविल इंजीनियरिंग और रेलवे का ताल्लुक बहुत गहरा है, क्योंकि रेलवे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ सिविल इंजीनियरिंग के असूलों पर कायम होता है। रेलवे प्रोजेक्ट का आगाज़ सर्वे अलाइनमेंट से होता है, जो सिविल इंजीनियरिंग का बुनियादी काम है। इसके बाद अर्थवर्क बुनियादी किया था कि मजबूत सबग्रेड तैयार हो सके। रेलवे ट्रैक स्ट्रक्चर रेलवे का अहम हिस्से ये हैं: सबग्रेड, ब्लास्ट, स्लीपर रेल्स। एक इंजीनियर्स को इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होगा। चलें आज हम इसको एक दफ़ा दोबारा दोहरा लेते हैं। इन तमाम हिस्सों की डिज़ाइनिंग और मटेरियल सिलेक्शन और कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग के असूलों के मुताबिक की जाती है, ताकि ट्रेन महफूज तरीके से चल सके। पुल, टनल्स और स्टेशन। रेलवे पुल, फ्लाईओवर, कल्वर्ट्स और टनल्स की तामीर भी सिविल इंजीनियरिंग के बगैर मुमकिन नहीं। इस तरह रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, यार्ड्स की प्लानिंग और तामीर भी सिविल इंजीनियरिंग का अहम हिस्सा है। नतीजा आखिर में हम यही कह सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के बगैर एक महफूज, मजबूत और जदीद रेलवे का निज़ाम तस्वुर भी मुमकिन नहीं है। इसलिए सिविल इंजीनियरिंग को रेलवे की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर आपको ये चैनल आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपको हमारी ऐसी मज़ीद आने वाली वीडियो मिल सके। आगे हम मज़ीद रेलवे इंजीनियरिंग के ऊपर बात करेंगे। आपको ये भी पता है कि जो हमारे रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है इंडिया का है, वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है। पाकिस्तान का रेलवे का नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी रखता है, जिसमें हमारे पास गाड़ियाँ हैं, जिसके लोडिंग गाड़ियाँ हैं। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी क्या नाम है, सामान को तरसील के लिए जो गाड़ियाँ हैं, ये सारी पाकिस्तान की इकानमी में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। तो आपको अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।